कैसे हो बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हो और बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है। आज जो चैप्टर मैं बताऊंगा आपको वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हम लोग आज के क्लास में डील करेंगे। ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुल मिला के इन टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, यानी कुल मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने का। ठीक है, तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक्टिविटीज को तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन दे, यानी ऑपरेटिंग, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक सम दे दे, या इन्वेस्टिंग से दे दे, या फाइनेंसिंग से दे दे। तो बहुत ज्यादा चांसेस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से देने का है, क्योंकि यहीं पे बोर्ड आपको अच्छे से टेस्ट कर सकता है। तो आज मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुछ सम्स बताऊंगा और अगले क्लास में मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बताऊंगा और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सवाल है ये मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने का ऐसे क्वेश्चंस का। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बैलेंस इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट as on 31st March 2023 and 24 आर। 2 साल का बैलेंस गिवन है एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का। आप सबको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट है और फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। जिन बच्चों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी जब से हम मशीन को खरीदे हैं तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हम हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट एसेट में से माइनस कर देते हैं। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो हम डेप्रिसिएशन को एसेट से माइनस नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, और एसेट का वैल्यू ऐसे केस में इंटैक्ट रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2023 में हमारे पास 12,60,000 का था और 31 मार्च 2024 में हमारे पास 14,10,000 का है, दिख रहा है। और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख was sold at a loss of rupees 1,04,000. Depreciation provided during the year was this. Calculate cash flow from investing activity. तो देखो बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मुझसे मांगा जा रहा है, तो इसमें एसेट से रिलेटेड कौन कौन सा चीज हम लोग लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो 2 चीज आता है, इसको दिमाग में रखना है। एक सेल ऑफ एसेट, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, और एक क्या चाहिए, परचेज ऑफ एसेट। तो मेरा जो एम होगा वो इन दोनों वैल्यूज को निकालने का होगा जिसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पुट करूंगा। ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोगों ने सीखा है कि जब भी किसी एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और उसके बारे में नीचे कोई एडजस्टमेंट रहता है तो हमें उस एसेट का लेजर बनाना पड़ता है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूं। अगर किसी भी एसेट का, चाहे वो प्लांट एंड मशीन हो, इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फर्नीचर हो, कुछ भी, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, अगर उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है और उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नीचे है तो हमें उस एसेट का लेजर बनाना ही पड़ेगा, ताकि हम वहां से क्या निकाल सके, सेल ऑफ एसेट और परचेज ऑफ एसेट। तो हम यहाँ पे 2 अकाउंट बनाएंगे, चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, साथ में उसका भी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का लेजर बनाएंगे और फिर सेल और परचेज का कैलकुलेशन करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। तो मैं यहाँ पे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का लेजर बना रहा हूं, अच्छे से सीख लो इसको, है ना, बढ़िया से। तो 6 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट, इधर लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक और मैं लेजर यहां पे बनाऊंगा जिसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन अकाउंट कहूंगा। ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है। चलिए, ये दो लेजर का फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेजर में सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को पुट करना है। तो प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 45,20,000, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। सर डेबिट साइड में क्यों आता है इसका ओपनिंग बैलेंस? बिकॉज जितने भी एसेट्स होते हैं उनका हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। इनका जो क्रेडिट बैलेंस है प्लांट एंड मशीन का, उसको मैं क्रेडिट साइड में एकदम नीचे, बिल्कुल नीचे इस तरफ लिखूंगा 62,50,000, ये मैंने लिख दिया। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो मैं अब यहां पे नोट करूंगा एक्यूमुलेटेड में। इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था, एक्यूमुलेटेड का क्रेडिट में होगा, बिकॉज इसका नेचर किसकी तरह होता है, इसका नेचर होता है लायबिलिटी की तरह। तो मैं यहां पे बाय बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं 12,60,000 और ये क्लोजिंग बैलेंस है 14,10,000, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं टू बैलेंस सीडी, इट्स 14,10,000, दिस इज गिवन। अब देखता हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अब तुमको सीधे देखो, इतना पहले फ्रेमवर्क कर लो, ठीक है। इसमें आधा नंबर तो तुम्हारा तय हो गया, या हो सके एग्जामिनर दयालु है तो 1 नंबर तो ऐसे ही पा गए तुम। अब बाकी की चीजों को बैठाना है, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले यहां से मैं इस चीज को लेता हूं, देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 4,30,000। कहता है जो टोटल मेरे पास मशीन था इस पे डेप्रिसिएशन लगा है 4,30,000 का, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, जब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते हो तब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी अकाउंट में। सिंपल सा चीज है, काम की बात है, इसको याद रखना। तो अब जो ये डेप्रिसिएशन है 4,30,000, मैं उसको यहां पे रिकॉर्ड करूंगा और इसको लिखते कैसे हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन। भैया कितने का डेप्रिसिएशन है, 4,30,000, 4,30,000 का है। चलो ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आधा नंबर और मैंने जुटा लिया। अब क्या है, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे कह रहा है कि आपने एक प्लांट एंड मशीन को बेचा था जिसका कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो ये मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है 8 lakhs of rupees, इसको मैंने 1,04,000 के लॉस में मैंने बेच दिया। अच्छी बात है। तो क्लास 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहां देखो ध्यान से, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सवाल है कि जब भी हम एसेट बेचते हैं और वहां से जब लॉस आता है मेरा, तो ये लॉस कब आता है, ये लॉस कब आता है, जब आपका बुक वैल्यू सेल वैल्यू से ज्यादा हो, या मैथमेटिकली कहे तो लॉस इक्वल टू होता है बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। तो सवाल है कि सर ये बुक वैल्यू क्या होता है, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट यानी कितने में आपने उसको खरीदा था, और वहां से आपको माइनस करना पड़ता है कितना डेप्रिसिएशन आपने उस मशीन पे डेट ऑफ सेल तक चार्ज किया था। नहीं समझे, फिर से समझा देता हूं। बुक वैल्यू का मतलब कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट का मतलब कि कितने में हमने मशीन को खरीदा था, जो कि गिवन है, ये देखो गिवन है, कॉस्ट 8 लाख गिवन है। इसमें से माइनस करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि कितना डेप्रिसिएशन उस पे अभी तक चार्ज हुआ है। तो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है,
हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड पहले जोड़ लेते हैं, तो ये 16,90,000 आ गया और इधर आ रहा है 14,10,000। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसे हम कहेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। इससे इसको माइनस कर लो तो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अभी लिखो मत, पहले मेरी बातों को सुनो ध्यान से। देखो 16,90,000, तो ये जो 2,80,000 आया ना, ये जो 2,80,000 आया, ये आपका है ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। कौन सा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन? उस मशीन का डिप्रिसिएशन जिसको आपने अभी बेचा है। सर कब तक का? जब से खरीदे थे तब से लेके अब तक का डिप्रिसिएशन उस पे 2,80,000 का है। बात आ गई समझ में? तो यहां ऐसे आपको पहले बुक वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये कॉस्ट है, यहां से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पहले माइनस कर रहा हूं। कितने का है? 2,80,000 का। इससे माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 5,20,000 और मैं इसको कह दूंगा बुक वैल्यू। ये आ गया हमारा बुक वैल्यू। क्लियर है? ये बुक वैल्यू आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसको तुमने बेचा है 1,04,000 रुपीज लॉस में। तो मैंने यहां कहा कि लॉस इक्वल टू क्या होता है? बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, लॉस इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। अब इसी इक्वेशन को अगर हम पलट दें तो सेल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू माइनस लॉस। अरे देखो मैजिक है ये, सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस लॉस। तो ये बुक वैल्यू है, यहां से मैं माइनस करूंगा लॉस। लॉस का अमाउंट गिवन है 1,04,000, ये 1,04,000 लॉस का अमाउंट है। तो मेरा सेल वैल्यू कितना निकल गया? 4,16,000। दिस इज योर सेल वैल्यू। आ गई बात समझ में? तो थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 6 मार्क्स आराम से हम लोग ला सकते हैं। अब मैं इन सारी चीजों को लेजर में पोस्ट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, क्या क्या लेजर में जाने वाला है। ये जो लॉस है 1,04,000 का, ये प्लांट एंड मशीन के लेजर में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये लॉस है 1,04,000, ये आ गया। दूसरा, ये जो सेल वैल्यू है 4,16,000 का, ये आ जाएगा। सेल वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैंक अकाउंट सेल, दैट इज 4,16,000, ये आ गया बाबू। एंड फाइनली देखो, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के बैलेंस को प्लांट एंड मशीन में आपने ट्रांसफर किया था 2,80,000, वो प्लांट एंड मशीन के क्रेडिट में आ जाएगा, है ना? तो यहां पे क्या लिखना है? बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, दिस इज 2,80,000। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब मैं प्लांट एंड मशीन अकाउंट को क्लोज करूंगा। तो देखो बाबू, इधर का टोटल कर लेता हूं, कितना आ रहा है? 5,20,6, 8,00,000, 70,50,000 इधर आ गया, और इधर है 45,20,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, बैलेंसिंग फिगर मतलब समझते हो, जितने की कमी आ रही, जो डेफिसिट आ रहा है, वो हमारा टू बैंक यानी क्या कहलाएगा? परचेज। ये निकल गया परचेज ऑफ मशीनरी। कितना निकलेगा? इधर 70,50,000 है, तो इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए? 70,50,000, और ऊपर कितना है? 45,20,000। तो इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो यू विल गेट 25,30,000। ये हमारा परचेज आ गया। क्लियर? तो यही दोनों चीज चाहिए था मुझे, सेल चाहिए था और परचेज चाहिए था, जो मैंने निकाल लिया। अब इतना करने के बाद मेरे से कह रहा है कि आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालिए। तो मैं अब यहां पे उसका एक फॉर्मेट बना लूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट बना लो।
यहां पे कर दो पर्टिकुलर्स, यहां पे कर दो अमाउंट। ठीक है, मुझे इसमें दो चीज दिखाना है, एक सेल ऑफ एसेट, एक दिखाना है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का निकाला मैंने सेल? 4,16,000, 4,16,000। चलो ये आ गया। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? परचेज ऑफ मशीनरी। तो यहां पे आप कर दो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच? 25 लाख। अब देखो परचेज करते हैं तो वो कैश आउटफ्लो होता है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखोगे नेगेटिव हो रहा है ना। जब सेल कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, लेकिन जब परचेज करोगे तो पैसा जा रहा है, तो इसलिए इसको मैंने नेगेटिव में लिखा। अब मेरा नेट कैश फ्लो कितना आया? नेट कैश फ्लो कितना आया? इससे इसको माइनस कर लेते हैं। तो इससे इसको माइनस कर लोगे तो 21,14,000 ये हमारा नेट कैश फ्लो यानी आउटफ्लो आ गया। नेगेटिव में आने का मतलब आउटफ्लो हो गया। एक होता है इनफ्लो, पैसा आना, और एक होता है आउटफ्लो यानी पैसा जाना। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको समझ आ गया। इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, और जिस बच्चे को सेकंड और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्क समझ आ गया, उसका समझ लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेजर वाला प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। बहुत ध्यान से। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया था। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में आता हूं। देखना फर्क कहां है, इसको देखना ध्यान से। तो प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे ही बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा आप आगे पढ़ो ही मत, पहले क्या करो, लेजर का फॉर्मेट बना लो। प्लांट एंड मशीन का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक नंबर तो पक्का हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लेजर का फॉर्मेट बना रहा हूं। ये मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं। ध्यान से देखो, ये मैंने प्लांट एंड मशीन का फॉर्मेट बना लिया। डेबिट, क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। इसके बाद मैं बना रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये मैंने बना लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। फिर मैंने क्या बोला था, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसको पुट करते रहो, ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी 6 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस को आप इधर ले लो बाय बैलेंस सीडी कितने का है? 8 लाख का है। चलो ठीक है। एक्यूमुलेटेड में मैंने क्या कहा था? जस्ट उल्टा, ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, तो यहां पे कर देता हूं बाय बैलेंस बीडी इट्स 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस को आप इस तरफ ले लो टू बैलेंस सीडी इट्स 2,50,000। चलिए इधर आ गया। अब मुझे देखना है क्या क्या गिवन है। तो यहां पे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,50,000 with accumulated depreciation 60,000 was sold at a profit of 10,000। तो बाबू ध्यान से देख, पहले हम क्या लेते हैं? कॉस्ट गिवन है 1,50,000। तो मैंने कहा आपसे कि इस तरह के क्वेश्चन में बुक वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और ये बुक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो सवाल है, कॉस्ट मेरे पास गिवन है, देखो गिवन है 1,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, और यहीं पे पकड़ना है चीज को। पिछले क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था। यहीं पे पकड़ो चीज को, यहीं पकड़ो। पिछले क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, इस क्वेश्चन में गिवन है। तो जब गिवन नहीं रहेगा तो हम इस लेजर में से उसको पिक करते हैं, उसको निकालते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन जब गिवन है तो आराम से यहां पे लिख देते हैं। तो माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का है? ये 60,000 का है। तो मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया 90,000, और ये देखो हमने बुक वैल्यू निकाल लिया, अपना बुक वैल्यू आ गया। अब
कहता है कि इस 90,000 के मशीन को आपने 10,000 प्रॉफिट में बेचा है, तो इसके साथ क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट ऐड कर दूंगा 10,000। तो 1,00,000 रुपया आपका आ गया सेल वैल्यू, 1 लाख कमिंग एज दी सेल वैल्यू। अगर लॉस में बेचता तो यहां बुक वैल्यू से उसको माइनस करके सेल वैल्यू निकाल लेता। क्लियर है ये? अब इनको नोट कर लो इस तरफ। सबसे पहला चीज, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 60,000 है। किधर नोट किया था पिछले क्वेश्चन में, किधर नोट किया था? इसके डेबिट में आ जाएगा। क्या लिखोगे? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये 60,000 आ गया। अब इसको प्लांट एंड मशीन के इस तरफ मैं ट्रांसफर कर देता हूं बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है बच्चों? 60,000 है, 60,000 है। अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को मैं क्लोज कर देता हूं। ये आ गया 250 प्लस 60, 3,10,000 और इधर है 2 लाख। तो सर इस बार तो क्रेडिट साइड कम आ रहा है, आ ही सकता है। तो क्रेडिट साइड में इसका क्या एंट्री होता है? डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। जो पूरे मशीन पे डिप्रीसिएशन लगा, दोनों में फर्क समझो। ये क्या था, ये क्या था? जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डिप्रीसिएशन, और इधर जो आ रहा है वो पूरे साल का डिप्रीसिएशन, टोटल मशीन का डिप्रीसिएशन। इसको दिमाग में रखना है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है? 3,10,000 में से 2 लाख माइनस कर दो तो 1,10,000 आ गया। ये 1,10,000। क्लियर है? क्लियर है। बाकी चीज को आप यहां पे बैठाएंगे। सेल वैल्यू को इस तरफ बैठा दो, बाय बैंक अकाउंट। ये सेल वैल्यू देख लो कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख मैंने यहां बैठा दिया, 1 लाख यहां बैठा दिया, 1 लाख यहां बैठा दिया। और क्या आएगा? और क्या आएगा? प्रॉफिट 10,000। उसको मैं इधर बैठाऊंगा, उसको मैं इधर बैठाऊंगा। टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 10,000 आ गए। अब प्लांट एंड मशीन को क्लोज करता हूं। चलो इधर का पहले टोटल करता हूं। 9,60,000, उसमें से 6,10,000 माइनस कर दूंगा तो ये टू बैंक अकाउंट आ गया, और ये क्या निकल गया आपका? परचेज। तो 6,10,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो 3,50,000 विल बी योर परचेज। और हमसे क्या कहा था पिछले क्वेश्चन की तरह कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए कितना होगा। तो दो ही चीज मैंने आपको सिखा दिया, केवल दो चीज आएगा, केवल दो चीज आएगा, सेल और परचेज। तो सेल का वैल्यू है 1 लाख, परचेज का वैल्यू है 3,50,000। तो नेट कैश आउटफ्लो हो जाएगा, 1 लाख पॉजिटिव में रहेगा, परचेज का अमाउंट नेगेटिव में रहेगा, तो माइनस 2,50,000 विल बी योर आंसर। तो होपफुली आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके भेजे में अच्छी तरह से चला जाएगा। बच्चों मैं फिर से कहता हूं, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो, मैं जरूर उसका वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।